ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में जो भी सेवाधारी सहयोगी आत्माएं हैं और इसके अलावा जो भी ग्रुप हैं, सभी में ईमानदारी से क्लास कर रही आत्माओं को व अनेक संगठनों में, अनेक प्रांतों में अनन्य बच्चे जो बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे हैं, संकल्प लिए हैं माता पिता बाप दादा से, ईमानदारी से अभी तक यात्रा कर रहे हैं, अनेक संगठनों से भटकते हुए, रूठते हुए, टूटे नहीं हैं, अभी भी बचे हैं, ईमानदार हैं। उन्हीं जैसी आत्माओं को बचाने के लिए वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा सेवा हो रही है। बच्चे भी बचाएं भी, बहुत ही सुंदर विषय है। चारों तरफ से कुछ न कुछ सेवा समाचार आते रहते हैं। उन सभी को देखते हुए, उस तरह की आत्माओं को देखते हुए, वैसी अवस्थाओं को लेकर चलने वाली अनेक व्यवस्थाओं में जा करके जो अवस्था बनाई गई है उसको भी ध्यान में रखते हुए क्लास चलते रहते हैं। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सभी के जीवन से जुड़ा हुआ होता है, उनकी अवस्था से, व्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है, जो सबको लाइट और माइट मिल जाती है। यहाँ पर ज्ञानामृत जो क्लास चल रहा है, हम सभी के बीच में जो आ रहा है, उसको अनुभव करने के लिए पात्रता बहुत ही ज़रूरी होता है। पात्र होना चाहिए, नहीं तो अनुभव से वंचित रह जाते हैं। तो वो उनकी कमी कमजोरी होती है। खाना तो खुद को पड़ता है ना। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, होमवर्क उनको पूरा करना है, टीचर तो होमवर्क देता है, उस अनुसार रहेंगे, करेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मदद की जाती है। वो भी जो तेज रहते हैं, जो एकदम बुद्धू हैं, उनको संभालने के लिए मॉनिटर को, जो मॉनिटर होता है उसको नियुक्त किया जाता है, जो तेज होता है क्लास में, वो संभालता है, उनके द्वारा संभाला जाता है, उनको हैंडओवर कर दिया जाता है। आप देखो इसको, जो इशारे को नहीं समझ पाते हैं, उनकी बुद्धि तेज नहीं होती है, परख शक्ति नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है, खुद के प्रति भी नहीं होते हैं वो, तो अपने को वैसा ही मान करके चलना चाहिए। वो अपनी कमी कमजोरी है, जो दूरी बनी हुई है। यहाँ पर जो होती हैं, सभी के लिए नहीं होती हैं, सभी समझ भी नहीं पाते हैं। इसके पहले क्लास में बोला गया है, जो फल होता है, फल में बीज होता है, और फल को क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है उसको। तो उसका जो गुण होता है, स्वाद होता है, उस सबको दिया जाता है ना। थोड़ा थोड़ा फल को बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं। तो जब उनकी जो ज्ञान है, उनके पास जो है, उनकी विशेषता है, जो शक्ति है,
वो जब सब सेवा में लगेंगे, अनेक आत्माओं के बीच में वो अनुभव करेंगे, तब तो सर्टिफिकेट देंगी। अकेले अकेले फल बीज बन के बैठे रहो हैं? चारों तरफ जाता है ना, वो भी जो ना हो वो भी मान के बैठ जाओ तो क्या होगा? पढ़ाई तो थी, आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है, अपने अपने संगठन में जो जिसके लिए अनुभव करता है वो बोलता है, उतना तो सम्मान मिलना ही चाहिए अधिकारी होता है वो। तो इसमें ईर्ष्या देश की कोई बात ही नहीं है। आज खास कुमारों के लिए और कुमारियों के लिए स्पेशल क्लास है, क्योंकि अपने संगठनों में कुमारियों की संख्या ज़्यादा है। जो 10-12 संगठन है उसमें जो बड़ा संगठन है मेजॉरिटी वाला, बहुसंख्यक, कई जगह से इशारे आ रहे थे कुछ कन्याओं के कि आखिर हमारे लिए क्या है, हम लोगों को क्या करना है, क्या करना चाहिए। ज़रूर चिंता का विषय है। तो उनके जीवन पर, उनके कार्य क्षेत्र पर, उनके कार्य व्यवहार पर, उनकी धारणा पर ज़रूर प्रकाश डालना चाहिए। यहाँ पर जो भी कन्याएं हैं, अनेक संगठनों में गई हैं। कुछ कन्याएं अनेक संगठनों से जा कर के अपने लौकिक घरों में पहुंच चुकी हैं। अनेक संगठन से होकर के सरेंडर भी हो चुकी थी 2-2 सेंटरों में, और दोनों सेंटरों से, दोनों स्थानों से, सेवा स्थानों से असंतुष्ट होकर के अपने लौकिक घरों में वापसी कर ली हैं। कोई तो किसी और को भी पकड़ करके बैठी हैं। ठीक है, जहाँ जिसको अनुभव जितना हो रहा है, जीवन तो जीना है ना। यथार्थ को शामिल कर लें, पुरुषार्थ सहज और सरल हो जाएगा। नेचुरल नेचर से जुड़ जाएं, बुद्धि को ज़्यादा ना चलाएं, नहीं तो फिर विधि अपनानी पड़ेगी और सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात जो अंदर लक्ष्य है, लक्षण नहीं आएंगे। तो सबसे पहले उन्हीं आत्माओं के लिए क्लास होगा। आज का क्लास जो सेंटर से वापसी कर ली हैं लौकिक घरों में, लौकिक परिवार में, या अपने जीवन को दूसरे तरफ मोड़ दी हैं, दूसरी दिशा दे दी हैं, कई तरह की व्यवस्था को देखते हुए इस ज्ञान को लेकर के कोई किसी न किसी को पकड़ के वहाँ से ऐसे पकड़ करके जूझ रहा है, झूल रहा है। तो अगर विचार मांगते हैं तो विचार दिया जा रहा है, नहीं मांगते तो नहीं दिया जाता। लेकिन सहयोग करना चाहिए, एक्स्ट्रा मदद करना चाहिए, सो किया जा रहा है। जो भी आत्माएं चाहे अभाव में गई सेंटर पे, अंदर से इच्छा लेकर के, मनोकामना, क्योंकि सर्वे में ये पता चला है और सच भी है कि कुछ कन्याएं
सोच समझ करके, समझदार थीं, बालिग थीं। इन संस्थाओं में, इन संगठनों में जो एंट्री की कि अच्छा है, सरल सहज लगा उनको, और इस यात्रा को अपना लें, अपने जीवन में शामिल कर लें। उनको सरल सहज लगा, लेकिन जब प्रयोग किए या प्रयोग हुई तो उनको बोध हुआ। फिर छटपटाहट करें तो क्या करें, या तो वहाँ मर जाएं, या तो बाहर आए। तो मन चारों तरफ उनको खा ही दिख रही थी, फैसला नहीं कर पाती हैं। तो कितने तो मर गईं, कितने को मार दिया गया, कितने हैं जो मरे जैसे ही जीवन जी रही हैं, क्योंकि उनको लाइट माइट नहीं मिल रही है कि आखिर सत्य क्या है। तो उन आत्माओं की शांति के लिए भी हमें क्या करना है, उनको योगदान देना है। जो मार दी गई या मर गई, शरीर छूट गया उनका, वो भी तो भटक रही है ना। ऐसी ऐसी आत्माओं पर जो उन्हें मारने की या मरने के निमित्त बनी, उनको चैन से बैठने थोड़ी देंगे। और भूत बन करके, पिचास बन के पीसेंगी, भूत बन के भटकाएंगे। अनेक शक्तियों के सहयोग से सारा कार्य चल रहा है। जो दिखता नहीं है इसका मतलब ये नहीं होता है कि होता नहीं है, होता है। अनेक स्वरूप है, अनेक रूप दिखाई दे रहा है, अर्थात शरीर रूपी रथ। किसी में भी ऐसी शक्तियों की प्रवेशता होती है। आप प्रवेश कर करके क्या क्या करवा देंगी, क्या क्या कर देंगी। हम लोगों की बुद्धि में तो यही बैठा है कि जो ज्ञान में चलता है वही है बस, और जो नहीं चलता है उसको हम लोग कुछ नहीं समझते। ये भ्रम है, ये भी एक भ्रम हुआ हम लोगों में। जो भ्रम है ये भी एक प्रकार का बैठा हुआ है, अहम वहम। इसको भी ख़त्म कर देना है। तो कुछ कन्याओं को तो घर वाले स्वीकार ही नहीं किए, क्योंकि ऐसा करके वो निकली थी जो उनका स्थान नहीं रहा उनके लौकिक घरों में, न वापस जा सकती हैं। तो कहीं रिलेशन में ली हैं, सहारा ली हैं, रिलेशन वालों का सहयोग ली हैं, रिश्तेदारों का, या कोई अपने ज्ञान के भाई बहनों के वहाँ पहुँची हैं। लंबा समय बीत गया है, शादी ब्याह भी नहीं कर सकती, बोझ बनी हुई हैं, तो एक दूसरे का सहारा ले करके ऐसे तैसे अपना सबका चल रहा है, कट रहा है, काट रहे हैं। तो एक एक के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा, उनके दिनचर्या कहिए, जैसे भी जी रही हैं जैसे तैसे। या इस तरह की जो भी आत्माएं हैं जो उनको ठिकाना नहीं मिल रहा है अब लौकिक घरों में, अलौकिक घरों में भी बीच में इस तरह के जो घूम रही हैं, ऐसी आत्माएं अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पूरा पता अपना विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में भेजें, फ़ोटो भी भेजें, जमा करें, और पूरा अपना कब से किस किस संगठनों में कहाँ कहाँ रहीं, क्या की, सारा देना है। एक विटनेस भी होना चाहिए। तो उनको उचित व्यवस्था, उचित स्थान, उचित सहयोग जो उनको ज़रूरत है वो दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई सफाई से, ईमानदारी से, ताकि उस शक्ति का जो नाम बदनाम हुआ है, कलंक लगा है ना, तो सभी जो भ्रम में आ गए हैं वो दूर कैसे होगा? कर्मों से होगा ना, कर्म करके दिखलाना पड़ेगा ना, कि ज्ञान सुना सुना के दिखलाएंगे संगठनों में।
कोई प्रोग्राम कर देंगे, दिखा देंगे, फ़ोटो खींच लेंगे, डाल देंगे। क्या है ये? क्या करते हैं? अपने अपने संगठन का परिचय, सेवा, समाचार, विज्ञापन कह लीजिए, विज्ञापन करते हैं। और कौन से मूर्तियों के द्वारा होता है पता है? जो देव हैं, ब्रह्मा देव और शंकर देव, उनके और उनके फॉलोअर के द्वारा यही होता है, प्रचार प्रसार, विज्ञापन होता है। वो दिखाते हैं। ऐसे ग्रुप वाले जो हैं, चाहे बाहरी दुनिया में हो, उस नाम रूप स्वरूप को धारण करके, छोटा रूप हो बड़ा रूप हो, उन लोगों के द्वारा यही चल रहा है। वो आदर्श नहीं होते हैं, मॉडल नहीं है वो। आज वो मेडल लिए हैं, बैज लगा लगा करके, जो वो मॉडल वाले नहीं हैं। अपने ग्रुप का मेडल जानते हो कि तुम किस ग्रुप के हो? शक्ति पूछ रही थी, बता सकते हो तुम कौन से ग्रुप के हो? तो पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे? सबसे पहले तो परिवार से होना चाहिए, परिवार के बाद तो बाहर जाते हैं ना, कार्य क्षेत्र में। तो संबंध का ही पता नहीं है।